नमस्कार, जिद्दी न्यूज एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। आइए अब चलते हैं खबरों की तरफ। चालानी कार्रवाई से परेशान लोडिंग चालक, एसडीएम को दिया ज्ञापन। रायसेन की बरेली तहसील में एसडीएम कार्यालय के बाहर सड़क किनारे लोडिंग वाहन सामूहिक रूप से खड़े हो रहे थे, जिन लोडिंग वाहन चालकों पर पुलिस ने 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए चालानी कार्रवाई कर दी, जिससे गुस्साए सभी लोडिंग चालकों ने सामूहिक रूप से एसडीएम को ज्ञापन दिया और पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले हमें वाहन यहां खड़ा करने को कहा और इन्हीं ने हम पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ऐसे में हमें नगर में कहीं निश्चित स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है, हम वाहन कहां खड़ा करें। वहीं एसडीएम ने नगर में कहीं वाहनों को खड़ा करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने की बात कही और ऑटो चालकों से कहा अपनी जिम्मेदारी पर अपने वाहन अपने घर खड़े करें। ऐसी स्थिति में लोडिंग चालकों पर रोजी रोटी का संकट बन गया है। जिद्दी न्यूज एक्स्ट्रा के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। ये तो आपको अपने अपने घर पर रखने चाहिए। ऐसी कोई कॉमन जगह यहाँ पे नगर में हम तुमको उपलब्ध नहीं करवा सकते कि वहाँ तुम्हारा 100 वाहन इकट्ठा करके फिर मार्केट में तुम्हारा वो खरीदने वाला आएगा, फिर आप उसको वाहन अलॉट करोगे। पहली चीज। दूसरा, तहसील के सामने वाहन खड़ा करना ये कोई पार्किंग स्थल नहीं है, हाईवे का पूरा वो है और उससे पूरी पार्किंग डिस्टर्ब है। पहली चीज। दूसरा, वहां पर पौधारोपण किया गया था, आप ही के सभी ट्रक वालों ने पूरे ये वहाँ जो टी गार्ड थे वो गायब है, पूरे पेड़ तोड़ दिए। वो मैं आपको और आपके संबंध में यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। मेरा धर्मेंद्र साहू नाम है। हम लोग लोडिंग पिकअप बोलेरो चलाते हैं, तो हमारे वाहनों को खड़ी करने के लिए कहीं पे जगह नहीं है। हम प्रसाद जहाँ भी खड़ी करते हैं, पुलिस थाने के यहाँ करते थे तो वहां पे जाते थे तो वहां से हमें भगा दिएगा। उसके बाद हम बाहर पे जो तहसील के बाहर खाली कैंपस पड़ा है जिसमें कोई कुछ नहीं करता है, वहां पे हमने गाड़ी लगाई थी, हमें वहां से भगा दिया गया। उसके बाद एक बीज निगम रोड है, वहां पे भी कोई किसी की जगह नहीं है, व्यर्थ की खाली पड़ी है, हमने वहां गाड़ी लगाई, हमें वहां से भी भगा दिया गया। हम अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि निवेदन करने आए थे कि श्रीमान जी हमें कहीं ऐसी जगह बता दीजिए आप शासकीय। तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हमसे कहा गया कि ऐसी कोई निजी जमीन है नहीं है जिसको मैं आपको अलॉट कर सकूं। दूसरी बात, अगर हम आपको अलॉट भी जमीन करेंगे तो किस धारा या किस सेक्शन के तहत आपको जमीन अलॉट करेंगे, ऐसा हमारे पास कोई सेक्शन